आज हम बात करते हैं समाज और समाज के अंदर भी एक शिक्षक, यानी कि शिक्षक वो आईना होता है जो समाज को एक रियल, एक वास्तविक तस्वीर दिखाता है। शिक्षक ही वो दीपक होता है जो खुद जलकर और दूसरों को प्रकाशमान करता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को एक अच्छी मूर्त बना सकता है, एक अच्छी शक्ल दे सकता है, एक मटका बना सकता है, एक सुराही बना सकता है, एक खिलौना बना सकता है, उसी प्रकार एक शिक्षक अपने जीवन काल में कितने ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनकी कामयाबी तक पहुंचाता है। इसी को देखते हुए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत से विद्वानों ने शिक्षक के बहुत सारे उत्तरदायित्व बताए हैं। बहुत से लोग शिक्षक के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि शिक्षक हमेशा सही रास्ते पे चलता है, शिक्षक हमेशा लोगों को मार्गदर्शित करता है। तो उसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि शिक्षक की मुख्य रूप से उद्देश्य होते क्या क्या हैं और वो किस प्रकार से इनके ऊपर कार्य करता है, कैसे एक बच्चे को वो सही दिशा देता है, किस प्रकार से बच्चे उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं और उसके ऊपर वो अमल करते हैं। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो यही है कि शिक्षक के उद्देश्य क्या क्या हैं, उसकी भूमिका क्या है, स्कूल को लेकर, समाज को लेकर, वह लोगों को लेकर और अपने बच्चों को लेकर क्या भूमिका है। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षक के उत्तरदायित्व, यानी कि शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। मैं ये कहूँ कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, मैं ये कहूँ कि क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उन सब के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपनी एक निश्चित क्रम की पाठ योजना बनाए और उसके अनुरूप छात्रों की विषय सूची को ध्यान में रखते हुए और छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उस पाठ्यक्रम, उस पाठ योजना को क्लास में या कक्षा कक्ष में लागू करे, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक समझें और समझने के बाद उसके ऊपर वो अमल करें। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक उस चीज को नहीं समझ पाता और बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं समझ पाते। तो एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपनी पाठ योजना के अंदर विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेकर आता है और उनके माध्यम से बच्चों को समझाता है, जिसके माध्यम से बच्चे समझते हैं और उस चीज को आगे लाते हैं। एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि एक बार की एक सच्ची घटना है। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। उसके शिक्षकों ने उसको नहीं पहचाना और उसको ये कह दिया कि ये बच्चा कमजोर है और उसको स्कूल से घर भेज दिया गया। और आज हम उस शिक्षक का नाम नहीं जानते, लेकिन उस अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जानते हैं, जिसने विज्ञान के बहुत से बड़े आविष्कार किए हैं और जिसके माध्यम से आज हम उस व्यक्ति को याद करते हैं। तो बच्चे के अंदर एक प्रतिभा छुपी होती है और उसका निर्माण करना एक शिक्षक का कार्य होता है और शिक्षक का कार्य इसी से माना जाता है कि वो उसके पास एक अच्छी पाठ योजना होनी चाहिए। दूसरा हमारा जो कार्य है वो है बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी कि हर बच्चे में अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हाथ की 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार एक बच्चे की सोच भी एक जैसी नहीं होती है। तो हर बच्चे की सोच अलग अलग होती है। कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है और कोई लोगों के साथ बातचीत करने में अच्छा होता है। तो एक शिक्षक के ये जरूरी है कि वो हर बच्चे की आइडेंटिफाई करे और उसकी पहचान करे कि इस बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और मैं किस प्रकार से इस बच्चे को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता हूँ, एक अच्छी गाइडलाइन दे सकता हूँ उन सभी के ऊपर। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट को लेकर आते हैं हम
बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच रखना। एक शिक्षक होने के नाते वो एक उस पायदान पे पहुंच जाता है जहाँ न तो जाति होती है न धर्म होता है और केवल एक इंसानियत होती है, और इंसानियत के नाते उसके सामने सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। तो शिक्षक के अंदर एक रूप से ये होना चाहिए कि उसकी सोच सभी को लेकर एक जैसी होनी चाहिए, और चाहे वो उच्च वर्ण का हो, चाहे वो निम्न वर्ण का हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सभी के लिए एक जैसी सोच होनी चाहिए। और वो सोच भी कैसी? सकारात्मक सोच, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे व्यक्ति भी पढ़कर आगे पहुंचते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति भी पढ़कर आगे पहुंचते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है समस्याओं को हल करना, यानी कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको हल करना। कई बार हम देखते हैं कि शिक्षक हर बच्चे की समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षक होने के नाते हमें हर बच्चे की समस्या को हल करना होता है। कई बार क्या होता है कि हर बच्चा शिक्षक के पास समस्या लेकर नहीं जा पाता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर बच्चे को ये पूछें कि बेटा आपकी क्या समस्या है और इसमें कहाँ कहाँ आपको दिक्कत है, और हम उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस समस्या का समाधान करें, जिससे कि वो बच्चा हमें अपनी समस्या बताए और हम उन समस्या के बारे में उसको अवगत करवाएं। अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है बच्चों के अधिकारों के बारे में सोचना, यानी कि एक बच्चे को कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, कौन कौन सी दिशा निर्देश की जरूरत है और उसके अधिकार क्या हैं, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। माता पिता से उसके बारे में बात करना, उसको शिक्षा संबंधी रास्ते के ऊपर लेके जाना और उनकी जो भी उसके अधिकार हैं उनके बारे में अवगत कराना। अगला जो हमारा विषय है कि एक शिक्षक तभी दूसरों को सलाह दे सकता है जब वो स्वयं उस कार्य को करता है, जैसे समय पे विद्यालय पहुंचना या समय पे स्कूल आना। तब उन बच्चों को कह सकता है कि आपको भी समय पे स्कूल आना होगा, क्योंकि हम आइडल तभी बन सकते हैं जब हम खुद उस कार्य को करेंगे। और अगर मान लो कि शिक्षक समय पे आता है तो कोई भी साथी हो या कोई भी विद्यार्थी हो समय पे स्कूल आएगा कि अगर गुरुजी आ गए तो मुझे भी आना चाहिए। अगला हमारा जो बिंदु है वो ये है समाज के साथ शिक्षा को जोड़कर पढ़ाना, यानी कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ना हो कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम किसी बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो उस बच्चे को उस क्लासरूम के जो बच्चे होते हैं उनको उस पेड़ के सामने ले जाएं और उसके बारे में बताएं कि ये इसका तना होता है, ये इसकी शाखाएं होती हैं, ये इसके पत्ते होते हैं, ये पत्तों का टेस्ट होता है, तो बच्चे उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। दूसरी चीज रिश्ते और नाते, यानी कि रिश्ते जो होते हैं समाज में होते हैं, माता पिता से शुरू करके स्कूल तक उस शिक्षा को लेकर आए। पोस्ट ऑफिस के बारे में बताना है तो पोस्ट ऑफिस की कभी विजिट करवाएं और खेल विधि के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाएं। तो ये हमारे कुछ बिंदु थे। इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु हैं कि जैसे एक शिक्षक के अंदर किसी भी ऐसी लत का होना जरूरी नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति हो और एक सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति हो। और इसी बिंदु को अधिक से अधिक जानने के लिए आप लोग डीएलएड की प्रथम वर्ष की जो बुक है समकालीन भारतीय समाज की इकाई नंबर 2 के अंदर आप शिक्षक के उद्देश्य या उत्तरदायित्व को विस्तार से जान सकते हैं। तो मेरा आपको यही एक छोटा सा मैसेज था। थैंक यू।